हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए। हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। यूं तो आज भ्रष्टाचार तमाम सिस्टम को अपनी गिरफ्त में जकड़ चुका है, मगर कुछ विभाग ऐसे हैं जो चर्चाओं में कम आते हैं। मगर रिश्वतखोरी, घपले, घोटालों में इन्होंने पुलिस, न्यायालय और हाईडल जैसे विभागों को कोसों पीछे छोड़ रखा है। कुछ समय पहले हमने न्यायालय में बढ़ते मुकदमों के कारणों की पड़ताल करनी शुरू की तो पाया कि अधिकतर विवाद इन्हीं विभागों के बोए भ्रष्टाचार के बीच से उत्पन्न होते हैं। एक मजे की बात ये भी है कि फरियादी एक बार इनके चंगुल में जैसे ही फंस जाता है, बस फिर यहीं का होकर रह जाता है। स्टाफ की कमी, एसआईआर या अन्य ऐसी किसी योजना का बहाना लेकर आपको मामूली काम के लिए सुविधा सम्मान करना पड़ता है, यानी कि रिश्वत देनी पड़ती है। उस सब के बावजूद हफ्तों महीनों में आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हमारी टीम ने जब खंगालना शुरू किया तो एक बड़ा मकड़जाल सामने आया, जिसको भूम माफिया कहना उचित होगा। हमने जिले के करीब 3 दर्जन से अधिक भूम माफिया गैंग को चिन्हित किया है। आप इन्हें प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनाइजर आदि के नाम से पहचानते हैं। अक्सर ये एक दूसरे के संपर्क में भी होते हैं और अपने थोड़े से कमीशन के लिए ये एक दूसरे का काम बिगाड़ भी देते हैं और अगर फायदा चमके तो संवार भी देते हैं। पैसों की कमी अक्सर इन पर नहीं होती, क्योंकि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों का काला धन इनके कारोबार में लगा होता है। पंजाब नेशनल बैंक के 2 मैनेजर, प्राधिकरण का टाइपिस्ट, सब रजिस्ट्रार और बाबू सहित अभी तक कई ऐसे लोग हमारी रडार पर आए हैं। क्योंकि ये खबर एक ही बार में पूरी नहीं की जा सकती, इसीलिए इस खबर को हम किस्सों में आप तक ला रहे हैं। शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि चांदपुर रोड पर स्थित भूम शांति शिविर एनक्लेव की वो खबर, जिसमें कुछ भूम माफिया टाइप लोगों ने कॉलोनी निवासियों द्वारा स्थापित की गई दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा को दीवार तोड़कर हटाने की साजिश की थी। हालांकि उस दीवार को अदालती आदेश के बाद पुलिस सुरक्षा में पुनः बनाया गया। जिंदा आदमी का नाम कब इनके दस्तावेजों से गायब हो जाए और कई साल पहले मर चुका आदमी कब आकर बैनामा कर जाए, यहाँ के अधिकारियों या कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नहीं। आपको अक्सर कुछ शब्द सुनने को मिलते होंगे, जैसे फलां नंबर के फॉर्म को भरकर दरखास्त लगा दो या फिर अपील कर दो, और आपकी तमाम भागदौड़ और पैसे खर्च करने के बाद आपको खारिज शब्द भी सुनने को मिल सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद आपको बड़े वाले अधिकारी रूपी सरकारी डाकू के सामने पेश भी होना पड़ेगा। खैर, इस घटना के दूसरे पहलू की पीछे की पृष्ठभूमि का जिक्र हमने पहले वाले समाचार में किया था। पीछे वाली जमीन का रास्ता चांदपुर रोड से जोड़ने के लिए कुछ लोगों ने दीवार हटाकर श्री हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का असफल प्रयास भी किया था। इस बार इन्होंने एक नए तरीके से रास्ता लेने का प्रयास किया। हमारे दर्शकों को याद होगा, हमारी पहली खबर में एक लोकेंद्र नामक साहब और उनकी पत्नी रेखा सिंह ने अपना बयान दिया था। अब उन्हीं रेखा जी ने अपना 105 गज का बना हुआ 2 मंजिला मकान रास्ता बनाना चाह रहे सचिन राणा को बेच दिया। यहीं से इस प्रकरण में एक षड्यंत्रकारी मोड़ आता है और एंट्री होती है रजिस्ट्री दफ्तर के नायकों की, जिन्होंने बैनामे में 105 गज के 2 मंजिला बने मकान को मात्र 30 गज में बना बताया और शेष जमीन को खाली दिखाया। ये करतूत कानूनी रूप से बड़े भ्रष्टाचार को इंगित करती है। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो बैनामा करने वाला सब रजिस्ट्रार, विक्रेता और क्रेता सभी इसमें 420 और स्टाम्प चोरी के अपराधी बन जाते हैं। इस घटना के पीछे रजिस्ट्री कार्यालय में कार्यरत एक बाबू का नाम भी सामने आया है। गत 26 जनवरी को जिला मुख्यालय के चांदपुर रोड स्थित इसी जगह फिर से एक बड़ी घटना उस वक्त घटी जब कॉलोनी वासियों द्वारा गत कई वर्षों की तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया जा रहा था। तभी कई प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोगों ने वहां हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और राष्ट्रीय ध्वज को भी साथ ले गए।
परंतु हम इस बात का दावा नहीं करते, क्योंकि जो वीडियो हमें मिला है वो 26 जनवरी की शाम करीब 5:45 बजे का है और उसमें राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर ससम्मान ले जाया जा रहा है। वीडियो पे देख सकते हैं आप। हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस भूमि के लिए रास्ता बनाया जाने की मशक्कत की जा रही है, इसमें इसी लिपिक और एक सब रजिस्ट्रार का पैसा लगा है। उक्त बाबू के द्वारा सिकंदराबाद और डिबाई में भी दर्जनों घपलों को अंजाम देने के निशान मिले हैं। अगली खबर में भूमाफियाओं की एक और साजिश की परतें खोलेंगे, जैसे फूलवती कैसे बनी फुल्लो और 20 बीघा जमीन पर कैसे बनाई जा रही है कच्ची कॉलोनी। हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।